1% ट्रेडर और बाकी सबके बीच का रियल डिफरेंस माइंडसेट है जो सच में आउटकम डिसाइड करता है। क्या आपने कभी चार्ट को देखकर ये रियलाइज किया है कि जो चीज़ आपके रिजल्ट डिसाइड कर रही है वो मार्केट नहीं बल्कि आपका सोचने का तरीका है। इंडिकेटर नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं, न्यूज़ नहीं, बल्कि माइंडसेट। 1% ट्रेडर का माइंडसेट। मैं अब आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे ट्रेडिंग में मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया था। पैसा बनाने वाले ट्रेडर्स और हमेशा स्ट्रगल करने वाले ट्रेडर्स के बीच का फ़र्क नॉलेज में नहीं है, ये माइंडसेट में है। मैं पहले सोचता था कि ट्रेडिंग एनालिसिस की गेम है, जो चार्ट्स बेहतर पढ़ता है वो जीतता है, जो ज़्यादा पैटर्न सीखता है वो जीतता है, जो ज़्यादा स्ट्रेटेजी समझता है वो जीतता है। ये बहुत लॉजिकल लगता है जब तक मैंने एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस करना शुरू नहीं किया। ऐसे लोग हैं जो एनालिसिस में बहुत ज़ोरदार हैं फिर भी वो अकाउंट्स ब्लो कर देते हैं। ऐसे लोग हैं जो मार्केट्स को बहुत डीपली समझते हैं फिर भी वो अपना पैसा संभाल नहीं पाते। और ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ऑर्डिनरी हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी होता ही नहीं उनसे, फिर भी वो 7 साल जीतते रहते हैं, पैसे कमा लेते हैं, मार्केट में सर्वाइव कर जाते हैं। तब मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया कि सच में फ़र्क क्या क्रिएट करता है। आंसर चार्ट पर नहीं है, ये ट्रेडर के दिमाग में है। 1% का माइंडसेट जितना हो सके उतना जल्दी जीतने की कोशिश करने का माइंडसेट नहीं है। ये इतना लंबा सरवाइव करने का माइंडसेट है कि आप जीत जाओ। आप देखो 99% ट्रेडर्स सेम सोच के साथ सुबह मार्केट में आते हैं, आज मैं पैसे बनाऊंगा। लेकिन 1% ट्रेडर्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग सोच के साथ मार्केट में एंटर करते हैं, आज मैं सही ट्रेड करूंगा। सुनने में सिमिलर लगता है पर रियलिटी में बिल्कुल अलग है। एक साइड रिजल्ट पर फोकस करती है और एक साइड प्रोसेस पर फोकस करती है। और ट्रेडिंग में जो पर्सन रिजल्ट्स पर फोकस करता है वो यूजुअली प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। मुझे एक पीरियड बहुत क्लियरली याद है, हर सुबह जब मैं अपना कंप्यूटर खोलता था पहली चीज़ जो मैं सोचता था वो ये थी कि आज मुझे कितने पैसे बनाने हैं। और उसी सोच ने मुझसे अननेसेसरी ट्रेड्स करवाए, वो ट्रेड्स होल्ड करवाए जो मुझे होल्ड करने नहीं चाहिए थे, और बार बार डिसिप्लिन तोड़वाया वो वाला। जब तक एक दिन एक लंबे लूजिंग स्ट्रीक के बाद मुझे एक बहुत पेनफुल पर बहुत रियल चीज़ रियलाइज़ हुई है। मार्केट को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूँ। उसे नहीं पता कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, उसे नहीं पता कि मैं लॉसेस रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे नहीं पता कि मैं कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट सिंपली मूव करता है। और उस दिन से मैंने एक छोटी चीज़ बदलना शुरू की। मैंने ये पूछना बंद कर दिया कि आज मैंने कितना कमाया, मैंने ये पूछना शुरू किया कि क्या मैंने आज सही ट्रेड करा। वो मोमेंट था जब माइंडसेट बदलना शुरू हुआ था। 1% ट्रेडर एक बहुत सिंपल चीज़ समझता है, ट्रेडिंग स्पीड की रेस नहीं है, ये एंड्योरेंस की रेस है। वो हर दिन जीतने की कोशिश नहीं करते, वो हर दिन सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। ये पैराडॉक्सिकल लगता है पर प्रिसाइजली जीतने की कोशिश ना करके वो एंड में ज़्यादा जीतते हैं। इमेजिन करो 2 ट्रेडर्स, एक कॉन्स्टेंटली ट्रेड करता है, हमेशा कुछ ना कुछ करने की नीड फील करता है, दूसरा घंटों बैठकर चार्ट्स देखता है बिना कोई ट्रेड लिए। क्यों? ज़्यादा टाइम सरवाइव करेगा। मोस्ट बिगिनर्स सोचते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वो है जो बहुत ट्रेड करता है, लेकिन एक ट्रूली अच्छा ट्रेडर वो है जिसे पता है कि कब ट्रेड नहीं करना। ये 1% का माइंडसेट है। वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस करने से नहीं डरते, वो डिसिप्लिन खोने से डरते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ समझते हैं जो बहुत कम लोग समझते हैं। ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटीज़ इन्फिनिट हैं, लेकिन अकाउंट्स इन्फिनिट नहीं है। आप एक ट्रेड मिस कर सकते हो, मार्केट कल भी वहाँ होगा, लेकिन अगर आपने अपना अकाउंट ब्लो कर दिया तो गेम ओवर। 1% हमेशा पहले प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट बाद में। इसीलिए वो ऑल इन नहीं करते, रिवेंज ट्रेड्स नहीं करते, किसी भी कीमत पर लॉसेस रिकवर करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए नहीं कि वो वीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी समझते हैं। वो समझते हैं कि एक ट्रेड का कोई मतलब नहीं है यार, एक वीक का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स वो सच बताते हैं। और हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स तक पहुंचने के लिए आपको अकाउंट में पैसा होना चाहिए। ये एक सर्वाइवर का माइंडसेट है। जानते हो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? 1% ट्रेडर IQ में आपसे अलग नहीं है।
वो 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, उसके पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके पास कोई होली ग्रेल नहीं है। एक लौता फ़र्क ये है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जब लॉस होता है 99 पैनिक करते हैं, 1% नोट्स बनाते हैं। जब मार्केट स्ट्रांगली मूव करता है 99% फोमो करते हैं, 1% ऑब्जर्व करता है। जब विनिंग स्ट्रीक होती है 99% लोग साइज बढ़ाते हैं, 1% ईगो कम करता है। ये फ़र्क है। 1% का माइंडसेट सबसे फास्ट पैसा बनाने का माइंडसेट नहीं है, ये अपने आप को सबसे स्लो डिस्ट्रॉय करने का माइंडसेट है। ये समझो। ये स्ट्रेंज लगता है पर ट्रेडिंग में अपने आप को डिस्ट्रॉय ना करना ही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि मोस्ट ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वो अपने आप से हारते हैं। वो इम्पेशेंस की वजह से हारते हैं, ग्रीड की वजह से हारते हैं, अपने आप को सही प्रूफ करने की चाह में हारते हैं। मार्केट सिंपली उन्हें मौका देता है अपने आप को फास्टर डिस्ट्रॉय करने का। और ये चीज़ 1% बहुत क्लियरली समझते हैं। ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, उसकी अपनी इंस्टिंक्ट्स हैं। Why the 1% think in years if not days, टाइम और एक्यूमुलेशन की पावर। एक चीज़ जो 1% ट्रेडर समझता है क्लियरली पर 99 लगभग कभी ट्रूली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो है टाइम। 99% ट्रेडिंग में दिमाग में एक इमेजिनरी क्लॉक लेकर एंटर करते हैं। वो सोचते हैं कि 3 महीने में मुझे प्रॉफिटेबल होना है, 6 महीने में मुझे कंसिस्टेंट होना है, 1 साल में मुझे ट्रेडिंग से जीना है। ये रीज़नेबल लगता है, लेकिन मार्केट आपके शेड्यूल पर काम नहीं करता। 1% एक बहुत सिंपल चीज़ समझते हैं, ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। किसी भी दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोचो। एक डॉक्टर, उसे स्टडी और प्रैक्टिस करने में कितने साल लगते हैं? एक पायलट, पैसेंजर को उड़ाने से पहले कितने फ्लाइट आवर्स लगते हैं? एक प्रोफेशनल एथलीट, बड़े स्टेज पर स्टेप रखने से पहले कितने सालों की ट्रेनिंग होती है? लेकिन ट्रेडिंग में लोग अकाउंट खोलते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ पैटर्न सीखते हैं, कुछ और महीनों में कंसिस्टेंट इनकम एक्सपेक्ट करने लगते हैं। इसलिए नहीं कि वो लेजी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक इल्यूजन में। इंटरनेट उन्हें विनिंग ट्रेड्स दिखाता है, फास्ट ग्रोइंग अकाउंट्स दिखाता है, ओवरनाइट वेल्थ की स्टोरीज दिखाता है, लेकिन उसके पीछे का सालों का कोई नहीं देखता ना। 1% ट्रेडिंग को महीने के हिसाब से नहीं देखते, वो साल के हिसाब से देखते हैं। वो ये नहीं पूछते कि मैं इस वीक कितने कमाया, वो पूछते हैं कि मैंने इस साल क्या इम्प्रूव किया। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग है यार। मुझे एक पीरियड याद है जब मैंने बहुत महीनों तक लगभग ब्रेक इवन पर ट्रेड किया। अगर आप रिजल्ट्स देखते तो वो एक फेलियर लगता, लेकिन अगर आप मेरा जर्नल देखें तो वो पीरियड था जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया। मैं समझने लगा था कि अब ट्रेड्स में एंटर नहीं होना, कब इमोशंस मुझे कंट्रोल कर रहे थे, कब मार्केट अनक्लियर था। उन चीज़ों को तुरंत पैसे से मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन उन चीज़ों ने बाद में मुझे अकाउंट ब्लो करने से बचाया। 1% समझना है कि ट्रेडिंग में प्रोग्रेस बहुत लंबे टाइम तक विजिबल होती है। जैसे जिम जाना, पहले वीक में आपको कुछ नहीं दिखता, पहले महीने में तब भी बहुत कम दिखता है, लेकिन अगर आप 1 साल बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप वो सेम पर्सन नहीं है। ट्रेडिंग बिल्कुल वैसी ही है। एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत कम ट्रेडर्स सोचते हैं, साइकोलॉजिकल एक्यूमुलेशन। आप सिर्फ पैसा एक्यूमुलेट नहीं करते, आप कामनेस एक्यूमुलेट करते हैं, डिसिप्लिन एक्यूमुलेट करते हैं, एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करते हैं। और ये चीज़ों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता जी। ये सिर्फ घंटों चार्ट्स देखने के बाद आती है। हंड्रेड्स ऑफ टाइम ट्रेड्स करो, उन्हें पढ़ो, जर्नल लिखो, मिस्टेक्स और करेक्शंस के बाद आती है। 99% ट्रेडर्स एक्यूमुलेशन काम करना शुरू होने से ठीक पहले क्विट कर देते हैं। वो किसी ऐसे पर्सन की तरह हैं जो कुआं खोद रहा है, 5 मीटर खोदा है, क्विट करता है, कहीं और 5 मीटर खोदा है, क्विट करता है, फिर खोदता है, फिर क्विट कर देता है। एंड में वो कंक्लूड करते हैं कि यहाँ कोई पानी नहीं है। लेकिन 1% एक ही जगह पर रोज़ थोड़ा थोड़ा खोदते हैं। एक्साइटिंग नहीं, ड्रामेटिक भी नहीं, कोई बड़ा हिट करके कोई बड़ी फीलिंग नहीं, बस रिपीट करते हैं जो उन्होंने सीखा है उस चीज़ को डे आफ्टर डे। और फिर एक दिन वो पानी तक पहुंच जाते हैं।
इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा लकी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले क्विट नहीं करा। एक चीज़ है जो न्यू ट्रेडर्स को एक्सेप्ट करने में सबसे हार्ड लगता है। ट्रेडिंग में सबसे हार्डेस्ट फेज लॉस होना नहीं है, ये कोई रिजल्ट ना होना है। लॉस होने से कम ऐसा लगता है कि कुछ कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक इवन, स्लो प्रोग्रेस, अनक्लियर रिजल्ट, वो मोमेंट होता है जब मोस्ट पीपल क्विट कर देते हैं। 1% समझते हैं कि वो सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, तभी फाउंडेशन बनती है आपकी। जैसे बम्बू सालों तक ज़मीन के ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन अंडरग्राउंड रूट्स ग्रो कर रही होती हैं, और रूट्स हमेशा हाइट से पहले ग्रो करती हैं। ट्रेडर्स भी वैसे ही हैं। डिसिप्लिन प्रॉफिट से पहले ग्रो करता है, पेशेंस कंसिस्टेंसी से पहले ग्रो करती है, माइंडसेट पैसे से पहले ग्रो करता है। और अगर ये ऑर्डर उल्टा हो जाए तो रिजल्ट यूजुअली ब्लोन अकाउंट ही होता है। 1% ट्रेडर को कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वो एक चीज़ बहुत डीपली समझता है, मार्केट अभी बहुत सालों तक वहाँ रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या आप अभी भी वहाँ रहोगे? हाउ द 1% व्यू लॉसेस, वो लॉसेस से क्यों नहीं डरते, बल्कि डिसिप्लिन खोने से डरते हैं। 1% और बाकी सब के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस में से एक ये है कि वो लॉसेस को कैसे देखते हैं। 99% लॉसेस से डरते हैं, वो रेड अकाउंट्स देखने से हेट करते हैं, वो गलत होने से हेट करते हैं, वो पैसा खोने से हेट करते हैं, और वो डर उनसे ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज़ें करवाती है। वो स्टॉप लॉस मूव करते हैं, वो लूजिंग ट्रेड्स होल्ड कर लेते हैं, वो एवरेज डाउन करते हैं, हाँ ये सबसे बड़ा है, वो होप करते हैं। होप लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट के बिना होप एक चाकू है यार। 1% एक ऐसी चीज़ें समझते हैं जिसे एब्जॉर्ब करने में बहुत सारे पेनफुल एक्सपीरियंस लगते हैं। लॉसेस प्रॉब्लम नहीं है, बड़े लॉसेस प्रॉब्लम है। एक छोटा लूजिंग ट्रेड बस बिजनेस करने की कोशिश है यार। जैसे एक शॉप, हर दिन सेल्स नहीं होती, कुछ दिन कोई कस्टमर नहीं होता, कुछ दिन लो रेवेन्यू होता है, लेकिन शॉप सिर्फ एक बुरे दिन की वजह से बंद नहीं हो जाती ना। ट्रेडिंग वैसा ही है, 1% हर लॉस को रेंट की तरह देखता है, गेम में बने रहने की कॉस्ट है यार। वो सारे लॉसेस अवॉइड करने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ बड़े लॉसेस अवॉइड करते हैं। ये माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मुझे एक टाइम याद है जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था, मुझे लगता था कि मैं फेल हो गया हूँ, बहुत टेरिबल फील होता था, और क्योंकि वो टेरिबल फील होता था मैं तुरंत रिकवर करना चाहता था, तभी सब कुछ और वर्स्ट हो जाता था। एक छोटा लॉस 3 बड़े लॉस बन जाते थे, मार्केट बदलने की वजह से नहीं, बल्कि साइकोलॉजी बदलने की वजह से। ये वो स्पाइरल है जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं, और आई एम श्योर आप में से भी कई लोग होंगे अभी, अगर आप उस स्टेज पर हो तो। 1% लॉस को एनिमी की तरह नहीं देखते, वो इसे प्रोटेक्शन की तरह देखते हैं। स्टॉप लॉस आपको पैसे लूज करवाने के लिए नहीं है, ये आपको और ज़्यादा लॉस करने से रोकने के लिए है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्ट ट्रेडर्स इसे लॉजिकली समझते हैं पर इमोशनली एक्सेप्ट नहीं करते। और ये ट्रेडिंग जो चीज़ है वो लॉजिक का बैटल नहीं है यार, वो इमोशंस का ही असली बैटल है। 1% आपसे एनालिसिस में बेहतर नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस में बेहतर है। वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो गलत होंगे बहुत बार, वो एक्सेप्ट करते हैं कि कोई सिस्टम 100% नहीं जीतता, हर ट्रेड जीतना 100% ज़रूरी नहीं है। जब आप इसे ट्रूली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक स्ट्रेंज चीज़ होती है, आप ज़्यादा कामली ट्रेड करते हो, और आपको अब हर बार सही होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतनी बार सही होने की ज़रूरत है कि काम हो जाए। ये प्रोबेबिलिटी थिंकिंग है, ट्रेडिंग प्रेडिक्शन नहीं है, वो प्रेडिक्शन तो जुआ होता है। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट है, कैसीनो की तरह। कैसीनो को नहीं पता होता कि अगला प्लेयर जीतेगा या हारेगा, लेकिन उन्हें पता है कि अगर गेम काफ़ी लंबा चले तो प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में होगी। 1% वैसे ही सोचता है, और वो ये नहीं पूछते कि क्या ये ट्रेड जीतेगा, वो पूछते हैं कि क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग है। अगर आंसर यस है तो ट्रेड का आउटकम अब मैटर नहीं करता। ये वो साइकोलॉजिकल फ्रीडम है जो बहुत कम ट्रेडर्स एक्सपीरियंस करते हैं। मुझे अभी भी याद है पहली बार जब मैंने प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही ट्रेड लिया और वो लॉस हो गया,
लेकिन अपनी लाइफ में पहली बार मुझे अपसेट फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपना काम सही से किया था। और वो मोमेंट था जब मैं एक बहुत डीप चीज़ समझा। अच्छे ट्रेडर्स को सही होने से पैसे नहीं मिलते, उन्हें डिसिप्लिन के पैसे मिलते हैं। मार्केट सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन को रिवॉर्ड नहीं करता, वो सबसे कंसिस्टेंट पर्सन को रिवॉर्ड करता है। 1% बड़े लॉसेस से किसी भी और से ज़्यादा डरते हैं, लेकिन वो छोटे लॉसेस से नहीं डरते। वो पैसे खोने से ज़्यादा डिसिप्लिन खोने से डरते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि खोया हुआ पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन खोया तो सब कुछ कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। और यहाँ एक बहुत रियल ट्रुथ है जो शायद ही कभी बोला जाता है। डिसिप्लिन तोड़ना एक बार में नहीं होता, ये बहुत छोटे छोटे से शुरू होता है। एक बार स्टॉप लॉस मूव कर दिया, एक ओवरसाइज ट्रेड, एक बड़ा बस इस बार, और वहाँ से एक छोटी क्रैक दिखती है। फिर वो क्रैक तब तक बड़ी है जब तक अकाउंट कोलैप्स नहीं हो जाता। 1% डिसिप्लिन को कैपिटल की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डिसिप्लिन ही रियल कैपिटल है। द डोपामीन ट्रैप इन ट्रेडिंग। बहुत सारे ट्रेडर्स को रियलाइज हुए बिना कि ट्रेडिंग की एडिक्शन क्यों हो जाती है। ट्रेडिंग में एक बहुत डेंजरस ट्रैप है, लेकिन मोस्ट ट्रेडर्स को रियलाइज ही नहीं होता कि ये एग्जिस्ट भी करता है। ये स्प्रेड नहीं है, स्लिपेज नहीं है, न्यूज़ नहीं है, ये फीलिंग्स है। 99% सिर्फ पैसे के लिए ट्रेड नहीं करते, वो फीलिंग्स के लिए ट्रेड करते हैं। जब प्राइस मूव करता है तो थ्रिल आता है, ट्रेड एंटर करता है वक्त दिल में धक 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 होता है, एक्साइटमेंट होती है जब प्रॉफिट में जाते हैं, जब स्टॉप लॉस के पास आता है तो टेंशन हो जाती है। वो फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, और डेंजर है कि हमारा दिमाग इन सब फीलिंग से एडिक्ट हो जाता है और फिर ये आदत बन जाती है। क्या आपने नोटिस किया है, बहुत सारे ट्रेडर्स कहते हैं कि वो ट्रेडिंग से थक चुके हैं, लेकिन स्क्रीन नहीं छोड़ सकते। वो कहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेसफुल है, लेकिन एक सेशन के बाद वो फिर से चार्ट्स खोल लेते हैं। वो कहते हैं कि वो ट्रेडिंग कम करना चाहते हैं, लेकिन जब प्राइस मूव करता है उनके हाथ में इचिंग होती है। वो अब ट्रेडिंग नहीं है, वो अब स्टिमुलेशन एडिक्शन हो गई है आपको। 1% एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, अच्छी ट्रेडिंग ऑफ्टन बोरिंग होती है। ये सुनने में स्ट्रेंज लगता होगा आपको, पर ये सच है। एक ट्रेडर जो सही तरीके से ट्रेड करता है वो ज़्यादातर टाइम कुछ भी नहीं करता। वो वेट करता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो अनक्लियर सेटअप स्किप कर देते हैं, और उससे कोई स्ट्रॉन्ग सेंसेशन नहीं मिलती, कोई एड्रेनलिन नहीं भागता नसों में, कोई रेसिंग हार्ट नहीं होता, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस काम। 99% उस स्टेट को टॉलरेट नहीं कर सकते। मार्केट की साइलेंस उन्हें अनकंफर्टेबल कर देती है। उन्हें सेंसेशन चाहिए, उन्हें एक्शन चाहिए, उन्हें ट्रेड्स चाहिए ताकि फील हो कि वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो नीड उनके अकाउंट्स को किल कर देती है यार। मुझे एक पीरियड याद है जब मैं सुबह से रात तक चार्ट्स देखता था, अपॉर्चुनिटी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे मिस आउट होने का डर था। जब भी मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखता था मुझे लगता था कि मुझे जंप इन करना चाहिए यार, और उनमें से ज़्यादातर ट्रेड्स मेरे प्लान में होते ही नहीं थे। कोई एज नहीं, सिर्फ इमोशन, और रिजल्ट आप गेस कर सकते हो यार। 1% इमोशन को ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड नहीं करने देते। उनका सिस्टम डिसाइड करता है, कोई सेटअप नहीं तो कोई ट्रेड नहीं। चाहे मार्केट कितना भी स्ट्रांगली मूव करे, चाहे लोग ऑनलाइन कितनी भी प्रॉफिट्स पोस्ट करें, चाहे अर्ज कितनी भी स्ट्रांग फील हो, वो फिर भी वेट करते हैं। ये रियल स्ट्रेंथ है, जल्दी एंटर करने की एबिलिटी नहीं, बल्कि एंटर ना करने की एबिलिटी। एक चीज़ है जो बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते, ओवर ट्रेडिंग कोई स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये एक स्टिमुलेशन की नीड है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की तरह। आपको सच में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बार बार स्क्रॉल करते रहते हो। ट्रेडिंग भी वैसी ही हो सकती है ना यार। हर बार चार्ट्स खोलते वक्त आप एक डोपामाइन हिट ढूंढ रहे होते हैं, एक बड़ी कैंडल, एक ब्रेकआउट, एक फास्ट विन, लेकिन 1% फीलिंग नहीं ढूंढते, वो एज ढूंढते हैं, और एज बार बार नहीं आता, इसलिए वो पेशेंस है। वो ट्रेडर्स की तरह फील करने के लिए ट्रेड नहीं करते, वो तब ट्रेड करते हैं जब मार्केट अलाउ करता है। मैंने एक बार एक सेंटेंस सुना था जिसने मेरे ट्रेडिंग को देखने का तरीका बिल्कुल ही बदल दिया। एमेच्योर ट्रेडर्स एंटर करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंटर करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। करना पड़ता है क्या मतलब करना पड़ता है? फोर्स नहीं है,
इसका मतलब है कि सेटअप वैलिड है, प्रोबेबिलिटी अलाइंड है, रिस्क क्लियर है। फिर ट्रेड में एंटर करना सिंपली एक प्लान को एग्जीक्यूट करने जैसा होता है। कोई इमोशन नहीं होते, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं, बस काम आपके रूल्स। और ये 1% का माइंडसेट है। ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। और जब आप इसे उस तरीके से देखना शुरू करते हैं तो बहुत सारे बिहेवियर नेचुरली बदल जाते हैं। आपको अब हर दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब स्ट्रॉन्ग सेंसेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको अब कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने काम करने की ज़रूरत है। द बिगेस्ट एनिमी इज ईगो। सही होने की नीड क्यों अकाउंट से पे करवाती है? एक ऐसा एनिमी है जो लगभग हर ट्रेडर के अंदर होता है, लेकिन कम ही लोग इसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ये चार्ट पर नहीं है, ये न्यूज़ में नहीं है, ये मार्केट में नहीं है, ये हमारे अंदर है। ये ईगो है। 99% सिर्फ पैसे बनाने के लिए ट्रेड नहीं करते हैं, वो ये प्रूफ करने के लिए ट्रेड करते हैं कि वो सही है। और जब गोल सही होने का हो तो सब कुछ डेंजरस हो जाता है, क्योंकि मार्केट को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सही हैं या गलत हैं। वो ईगो को रिवॉर्ड नहीं करता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी को रिस्पॉन्ड करता है। 1% पहले ही समझ जाता है कि ट्रेडिंग इस बात का कॉन्टेस्ट नहीं है कि कौन ज़्यादा बार सही है। ये इस बात का गेम है कि गलत होने पर कौन कम लॉस करता है। ये सिंपल लगता है, पर इसे ट्रूली एक्सेप्ट करना में बहुत पेन लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और साइकोलॉजी भी हार्ड रहती है। मुझे वो टाइम याद है जब मैं लूजिंग ट्रेड्स को बहुत लंबा होल्ड करता था। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी एनालिसिस पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ये एडमिट नहीं करना चाहता था कि मैं गलत था। मैंने स्टॉप लॉस मूव किया, मैंने कंफर्मेशन सर्च करी, मैंने अपोजिट सिग्नल्स को इग्नोर किया। इसलिए नहीं कि मैं स्टूपिड था, बल्कि इसलिए क्योंकि ईगो स्टीयर कर रहा था ना। मैं अच्छा सेटअप नहीं था, मेरे पास रूल नहीं थे, मैं ईगो से ट्रेड कर रहा था। ये ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। जब ईगो डिसीजन कंट्रोल करता है तो लॉजिक डिसॉर्ट हो जाता है। अब आप मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसा वो है, आप इसे वैसे देखते हैं जैसे आप इसे देखना चाहते हैं, और तभी ट्रेडर्स रियलिटी छोड़ देते हैं। 1% सही होने की कोशिश नहीं करते, वो फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करते हैं। वो किसी ओपिनियन से अपनी आइडेंटिटी अटैच नहीं करते। एक गलत ट्रेड का मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, एक लूजिंग ट्रेड का मतलब फेलियर नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि प्रोबेबिलिटी उसके साइड नहीं थी। इसे वो ईगो को इंटरफेयर करने से रोकते हैं। ईगो या डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने का एक क्लियर साइन है। ईगो ट्रेडर्स लूजेस कट करने में स्ट्रगल करते हैं, पर प्रॉफिट्स जल्दी ले लेते हैं। डिसिप्लिन ट्रेडर्स इसका अपोजिट करते हैं, लॉसेस को फास्ट कट करते हैं, विनर्स को रन होने देते हैं। इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा ब्रेव हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें वैल्यूएबल फील करने के लिए ईगो की ज़रूरत नहीं है। उन्हें इंटेलिजेंस कंफर्म करने के लिए मार्केट की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस सिस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत है जो उन्होंने खुद बनाया है, जिस पर वो भरोसा करते हैं। ईगो प्रेडिक्शन से प्यार करता है। मुझे पता है प्राइस ऊपर जाएगा, मुझे श्योर है ये ट्रेड सही है, इस बार मार्केट मुझे फॉलो करेगा। लेकिन 1% ऐसे बात नहीं करते। वो कहते हैं अगर ए होता है तो मैं बी करूँगा। कोई सर्टेनिटी नहीं, कोई डिक्लेरेशन नहीं, बस एक प्लान। ये प्रोबेबिलिटी थिंकिंग है। उन्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, उन्हें बस ये जानने की ज़रूरत है कि जब वो होगा तो वो क्या करेंगे। जब आपको सही होने की ज़रूरत नहीं होती, आप लाइटर हो जाते हैं। ट्रेड्स एंटर करते वक्त आप काम रहते हैं, लूज करने पर काम रहते हैं, विन करने पर काम रहते हैं, आप काम हो जाते हैं। और काम ट्रेडिंग में एक मैसिव एडवांटेज है। मैंने एक बार एक सेंटेंस सुना था जो मुझे अभी भी क्लियरली याद है, मार्केट आपके पैसे नहीं लेता, ये इम्पेशेंस लोगों से पैसे पेशेंस लोगों को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक और भी ट्रूअर वर्जन है, मार्केट उन लोगों से पैसे ट्रांसफ़र करता है जो ईगो से कंट्रोल होते हैं, उन लोगों को अपने आप से कंट्रोल कराते हैं। 1% ईगो फ्री नहीं होते। हर किसी के पास ईगो है, लेकिन वो इसे रिकॉग्नाइज करते हैं और इसे ड्राइव नहीं करने देते। ये फ़र्क है। Why the 1% do not try to make money every day? प्रॉफिट डिसिप्लिन का एक बाय प्रोडक्ट है। ट्रेडिंग में एक पैराडॉक्स है, आप जितना हर दिन पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही हार्डर होता जाएगा आपके लिए।
ये इरेशनल लगता है, पर 1% इसे क्लियरली समझना है। 99% हर दिन एक गोल के साथ चार्ट्स खोलते हैं कि आज मुझे पैसे बनाना ही होगा। वो सोच प्रेशर क्रिएट करती है, और प्रेशर बैड डिसीजंस क्रिएट करता है। आप हर मोमेंट्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कर देते हैं। आप बिना क्लियर सेटअप्स के भी ट्रेड्स फोर्स करते हो मार्केट पे। ट्रेडिंग एक डेली वेज जॉब बन जाती है, लेकिन मार्केट डेली वेजेस नहीं देता है। कुछ दिन क्लियर होते हैं, कुछ दिन नॉइजी होते हैं, कुछ दिन सबसे अच्छा एक्शन कोई एक्शन ना लेना होता है। 1% डीपली समझते हैं, वो डेली परफॉर्मेंस मेजर नहीं करते, वो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मेजर करते हैं। वो पूछते हैं कि 100 ट्रेड्स में क्या मेरे पास अभी भी एज है? ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। 100 ट्रेड्स या फिर उससे भी ज़्यादा, 300 प्लस ट्रेड्स। मुझे एक टाइम याद है जब मैं डेली प्रॉफिट टारगेट सेट किया करता था, और क्या हुआ, जिस दिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी मैं ट्रेड्स फोर्स करता था मार्केट पे, और वो ट्रेड्स हमेशा सबसे वर्स्ट होते थे यार। कोई प्लान नहीं, कोई एज नहीं, सिर्फ एक सोच, मुझे कुछ करना होगा, और कुछ करना होगा। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस थॉट में से ये सबसे डेंजरस है। 1% एक्ट करने की नीड फील नहीं करते, वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि नीड फील करते हैं। अगर प्रोसेस को वेट करने की ज़रूरत है तो वेट करेंगे, अगर प्रोसेस को साइड में खड़े रहने की ज़रूरत है तो साइड में खड़े हो जाएंगे, अगर प्रोसेस को एंट्री की ज़रूरत है तो एंट्री करेंगे, अगर प्रोसेस को स्टॉप लॉस ट्रेल करने की ज़रूरत है तो ट्रेल करेंगे, अगर प्रोसेस को स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत है तो स्टॉप लॉस दे भी देंगे। ठीक है, इमेजिन करो एक सर्जन, वो हर दिन सर्जरी सिर्फ इसलिए नहीं करता ताकि प्रोडक्टिव फील करे, वो तब ऑपरेट करता है जब सर्जरी की ज़रूरत होती है। 1% ट्रेडर्स वैसे ही हैं, वो ट्रेड्स फील करने के लिए नहीं करते हैं, वो तब ट्रेड करते हैं जब एज होता है। प्रॉफिट फोर्स नहीं किया जा सकता, ये एक कॉन्सिक्वेंस है, डिसिप्लिन का कॉन्सिक्वेंस, रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सिक्वेंस, हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल करेक्ट डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंस। लेकिन 99% प्रॉफिट पर फोकस करते हैं और प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। जैसे बिना प्रॉपर डाइट के, बिना ट्रेनिंग के हेल्थ नहीं बनाई जा सकती, सिर्फ रिजल्ट चाहना वैसा एग्जिस्ट नहीं करता। 1% उस पर फोकस करते हैं, जो वो कंट्रोल करते हैं। वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं कि कब एंटर करना है, पोजीशन साइज क्या होगा, रिस्क क्या होगा, प्लान फॉलो करना। और जब आप उस पर फोकस करते हैं, जो आप कंट्रोल करते हैं, तो रिजल्ट आते हैं। हर दिन नहीं आते, हर वीक नहीं आते, लेकिन ओवर टाइम वो आपको दिखते हैं। बिना ट्रेडिंग के एक दिन वेस्ट नहीं होता, कभी कभी वो अकाउंट प्रोटेक्शन होता है, और अकाउंट को प्रोटेक्ट करना भी प्रॉफिट है। 1% समझते हैं कि पैसा ना लॉस करना भी प्रोग्रेस है, क्योंकि ट्रेडिंग में जो मैटर करता है वो ये नहीं है कि आप एक दिन में कितना जीत लें, ये है कि आप बहुत सालों बाद भी ये यहाँ रहोगे, कि आप सर्वाइव कर सकते हो मार्केट को, पैसा तो अपने आप बन जाएगा। द लाइफ सिस्टम ऑफ 1% ट्रेडर। रिजल्ट प्लेटफॉर्म खुलने से पहले ही क्यों डिसाइड हो जाते हैं? बहुत सारे ट्रेडर्स को रियलाइज नहीं होता कि चार्ट्स पर रिजल्ट ऑफ्टन प्लेटफॉर्म खोलने से पहले ही डिसाइड हो जाते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ वो नहीं होती जो एग्जीक्यूशन के दौरान होती है, ये है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोचते हैं, पीते हैं, डेली एनर्जी कैसे मैनेज करते हो आप अपनी। 1% जो 4 घंटे सो रहा है, टायर्ड उठ रहा है, स्ट्रेस्ड है, फॉगी है, वो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन मोस्ट ट्रेडर्स इसे कभी रिजल्ट से कनेक्ट नहीं करते, वो सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस है। लेकिन 1% समझते हैं कि ट्रेडिंग के लिए हाई मेंटल स्टेट, क्लैरिटी, पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल की ज़रूरत होती है, और वो चार्ट से नहीं आते, वो लाइफ से आते हैं। वो लाइफ सिस्टम बिल्ड करते हैं, स्टेबल स्लीप, क्लीन वर्क, रेस्ट टाइम, चार्ट से दूर टाइम। क्योंकि माइंड एक मसल की तरह है ना, ओवर यूज से फटीग होता है, और फटीग डिसीजन आपको सही नहीं लेने देगा, तो इसलिए आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। 1% एनर्जी को कैपिटल की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें पता है कब स्क्रीन छोड़नी है, कब रेस्ट करना है, कब रुकना है। सबसे अच्छे ट्रेडर्स की लाइफ ऑफ्टन सबसे बैलेंस्ड होती है। वो रीड करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, और जब वो बैठते हैं तो उनका दिमाग क्लियर होता है, नॉइजी नहीं होता, टेंस नहीं होता, रश नहीं होता, फोकस्ड रहता है। छोटी हैबिट सब मिलकर बड़े डिफरेंस क्रिएट करते हैं यार। ट्रेड्स, जर्नल करना और रिव्यू करना, सेशन से पहले प्रिपेयर करना, बाद में इवेल्युएट करना, एक्साइटिंग नहीं, थ्रिलिंग नहीं, लेकिन वो फाउंडेशंस बिल्ड करता है।
एथलीट्स की तरह ज़्यादातर ट्रेनिंग बेसिक होती है, 1% बेसिक्स को बहुत लंबे टाइम तक रिपीट करते हैं पेशेंटली। ट्रेडिंग मार्केट को नहीं बदलता, ये आपको बदलता है। द फाइनल क्वेश्चन, फाइनली एक ऐसी चीज़ है जो 1% समझना है, लेकिन मोस्ट पीपल एक बड़ी कीमत चुकाने के बाद ही रियलाइज करते हैं। ट्रेडिंग मार्केट के साथ बैटल नहीं है, ये आपकी अपने आप से बैटल है। मार्केट आपको एंटर करने के लिए फोर्स नहीं करता, साइज बढ़ाने के लिए फोर्स नहीं करता, रिवेंज ट्रेडिंग के लिए फोर्स नहीं करता, डिसिप्लिन तोड़ने के लिए फोर्स नहीं करता। हर डिसीजन आपकी तरफ से आता है, और वो सबसे हार्डेस्ट और सबसे लिबरेटिंग ट्रुथ दोनों है। क्योंकि जब आप समझते हैं कि कॉज आप हैं तो सॉल्यूशन भी तो आप ही हैं। 1% मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो हर मूव को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, वो एक स्ट्रॉन्ग माइंड बिल्ड करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आप ट्रेड के आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप बटन प्रेस करने वाले पर्सन को, उसके हाथ को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब वो पर्सन थोड़ा काम फील करेगा, ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, ज़्यादा पेशेंस होगी उसके अंदर, तो रिजल्ट बदल जाते हैं। 1% फियरलेस नहीं होते, वो अभी भी डरते हैं, वो अभी भी डाउट करते हैं, उनके पास अभी भी बुरे दिन होते हैं। डिफरेंस ये है कि वो इमोशंस को एक्शन कंट्रोल नहीं करने देते, वो अभी भी वो करते हैं जो किया जाना चाहिए, तब भी जब उनका मन ना हो। ये रियल डिसिप्लिन है। मोटिवेट होने पर एक्ट करना नहीं, बल्कि बिना मोटिवेट के भी एक्ट करना। जानते हो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? 99% और 1% के बीच का डिस्टेंस उतनी बड़ी नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये कोई जाइंट लीप नहीं है, ये डेली रिपीट होने वाले छोटे डिसीजंस हैं। एक बार रिवेंज ट्रेड ना करना, एक बार स्टॉप लॉस को रिपीट करना, एक बार अनक्लियर सेटअप स्किप करना, एक बार टाइम पर शट डाउन कर देना। छोटी चीज़ें, लेकिन ओवर टाइम वो एक बिल्कुल अलग पर्सन क्रिएट कर देती हैं। 1% एक दिन में 1% नहीं बनते, वो थोड़ा थोड़ा करके 1% बनते हैं। छोटी हैबिट्स, छोटे डिसीजंस, हर फॉल के बाद खड़ा होना, बम्बू की तरह। लंबे टाइम तक बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर सब कुछ फॉर्म हो रहा होता है, और एक दिन चेंज विजिबल हो जाता है। ओवरनाइट किसी मिरेकल की वजह से नहीं होता यार, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ अनसीन डेज की वजह से। जब आप करते हो कुछ, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत रियल क्वेश्चन। क्या आप जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, या आप एक रियल ट्रेडर बनना चाहते हैं? क्योंकि वो दो पाथ सेम नहीं है। फास्ट मनी का पाथ क्राउडेड है, और ज़्यादातर लोग दूर तक नहीं जाते हैं। एक रियल ट्रेडर बनने का पाथ स्लोअर है, क्वाइटर है, कम एक्साइटिंग है, लेकिन ये वो बात है जो ट्रू फ्रीडम की तरह आपकी लाइफ लेके जाएगा। ना सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम, बल्कि फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम इम्पेशंस, कुछ भी प्रूव करने की नीड से फ्रीडम। और ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, पैसा नहीं, बल्कि वो पर्सन जो आप बनते हैं। क्योंकि एंड में मार्केट सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी टेस्ट नहीं करता, ये आपकी मैच्योरिटी टेस्ट करता है। और फाइनल क्वेश्चन सिर्फ आप आंसर कर सकते हैं, क्या आप वो पर्सन बनने के लिए विलिंग हैं जो ट्रेडिंग आपको 1% में एंटर करने के लिए बनने को कहती है?